नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पंच तीर्थ का जल, पंच रत्न का श्रृंगार, 5 अगस्त को 5 नदियों के जल और चांदी की ईंट से मंदिर का होगा निर्माण। लेकिन 5 अगस्त ही क्यों? राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन इसी तारीख को क्यों? चांदी की ईंट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? आज हम आपको राम मंदिर भूमि से जुड़ी, पूजन से जुड़ी ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। तो चलिए देखते हैं भव्य मंदिर निर्माण की दिव्य कहानी। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मुहूर्त अब आ गया है। 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी आधारशिला रखेंगे। और ख़ास बात यह है कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही जो काशी विद्युत परिषद की ओर से ब्राह्मणों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जो इस पूरे कार्यक्रम को शास्त्रसम्मत कैसे बनाना है इसकी देखरेख करेगा। कौन सा मुहूर्त होगा, कैसे पूरा कार्यक्रम होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं और साथ ही साथ BHU के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हैं, जिनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम होगा। गुरु जी, पूरा कार्यक्रम कैसे होगा, क्या मुहूर्त है और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम, कितने दिन में का कार्यक्रम? देखिए, ये आयोजन जो भगवान ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर के शिला पूजन और भूमि पूजन से होने जा रहा है 5 अगस्त को, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसका भूमि पूजन करेंगे, शिला पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम 5 अगस्त को रखा गया है। समय समय पर काशी विद्युत परिषद और श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट न्यास की आपस में तालमेल से वार्ताएं होती रहती हैं और मार्गदर्शन एक दूसरे का लिया जाता है। बीच में भी जब स्थानांतरण विग्रह का हुआ तो काशी विद्युत परिषद ने मुहूर्त दिया था, योगी जी ने उसका स्थानांतरण किया था। उस समय भी काशी विद्युत परिषद के विद्वानों को वहाँ उपस्थित होना था, लेकिन कोरोना का महान संक्रमण काल होने के कारण लोग नहीं जा पाए थे। इस बार 5 अगस्त को ये आयोजन होने जा रहा है। हमें कल रात्रि में टेलीफोन से सूचना दी गई, उसके आधार पर हम लोगों ने तुरंत व्यवस्थाएं बनाई। देश के विभिन्न जगह से वैदिक विद्वानों को वहां बुलाया गया है। 11 वैदिक विद्वान वहां उपस्थित रहेंगे, लेकिन जो भी धार्मिक अनुष्ठान होगा वो काशी विद्युत परिषद की देखरेख में होगा। अयोध्या में पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी के आने की भी तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये पूजा 3 चरणों में होगी और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। 3 चरण में अनुष्ठान संपन्न होगा। पहले प्रातःकाल 8 बजे से महागणपति पूजन होगा, देवताओं का आवाहन होगा। इसके बाद हम लोगों की एक मंशा है कि इतने भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भारत के यशस्वी नायक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। तो हम लोग ये एक परिकल्पना करते हैं कि उस समय जब ब्रह्मांड नायक के भव्य मंदिर का भूमि पूजन, शिला पूजन हो, तो ऊपर से देवादि गण भी अपनी पुष्प वर्षा करें। ऐसी मानसिक कल्पना करते हुए चातुर्वेद पारायण होगा, वेदों की उन ऋचाओं का आवाहन होगा, उन मंत्रों का आवाहन होगा और परिकल्पना होगी कि पुष्प वर्षा की जा रही है, कि सुरगण, देव और मनुष्य सभी आनंदित हैं। ये सब के लिए वो क्षण का काल होगा जब ये इतना भव्य और दिव्य मंदिर का पूजन होने जा रहा है। और अब सवाल है कि आखिर 5 अगस्त की तारीख ही क्यों तय की गई? क्या कोई खास वजह है या इससे पहले कोई मुहूर्त नहीं था, या फिर कोई ऐसा संयोग है जो आने वाले दिनों में शायद नहीं बनता? 5 अगस्त के भूमि पूजन और 35 किलो चांदी के ईंट के पीछे का रहस्य क्या है, देखिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आधारशिला रखेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। 2 संतों के सानिध्य में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री जी भी संत ही हैं, क्योंकि हमेशा धार्मिक यात्राओं में और देश को सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए बहुत ही साहसी कदम उन्होंने उठाया है। विशेष ध्यान यही रहेगा कि संकल्प से लेकर के पूजन तक सारी विधियां धर्मशास्त्र की दृष्टि से हों और ये मुहूर्त बहुत अच्छा है। अभिजित मुहूर्त में ये पूजन होने जा रहा है, जो मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। धनिष्ठा और सतविधा नक्षत्र का इसमें योग है और आप समझिए कि शोभन नाम का भी एक महायोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसलिए इस प्रकार की कोई परिकल्पना न करे कि हरिशयन के बाद ही कैसे पूजन हो रहा है। कुछ विशेष काल ऐसे होते हैं जिन कालों में इस प्रकार के पूजन किए जा सकते हैं और साक्षात ब्रह्मांड के नायक का ये भव्य और दिव्य निर्माण, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए इसमें विशेष पूजन स्वयं देवतादि गणों की इच्छा है और सभी की इच्छा है, तभी इस प्रकार का आवाहन और पूजन होने जा रहा है। तिथि जो निश्चित की गई है वो तिथि 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके की गई है। सबसे पहले तो जिस ब्रह्मांड नायक का
ये भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, उनका जन्म चक्र बनाया गया है भगवान श्री राम का। इसके बाद कौन करेगा? जो राष्ट्र का नायक है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जन्म चक्र को देखा गया है। उनके जन्म चक्र में इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनकी राशि वृश्चिक है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 5 अगस्त का काल निश्चित किया गया है। राम जी का जो जन्म चक्र देखा गया, चूँकि अभिजित मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था, तो उस जन्म लगने के अनुसार अभिजित मुहूर्त का काल निश्चित किया गया। और प्रधानमंत्री जी के जन्म चक्र को ध्यान में रख करके बृहस्पति की चूँकि अंतर्दशा है, गुरुदेव की अंतर्दशा में जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो भव्य और दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को उसका यश मिलता है और राष्ट्र की समस्त विविधताओं का नाश भी होता है। कि अभिजित मुहूर्त काल में प्रधानमंत्री जी शिला का पूजन करेंगे और वो शिला किस चीज़ की हो, चूँकि राहु केतु का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, इसलिए रजत की शिला 51 किलो की जो वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने बनवाया है, उसी शिला में पूजन होगा और सभी चातुर्वेद पारायणों के द्वारा आह्वान किया जाएगा। पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और 1 बजे तक पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। करीब 300 लोगों को भूमि पूजन के लिए न्योता भेजा जाएगा। गुरुजी, आपने बताया कि आप लोगों ने इसमें एक नई परिकल्पना की है, जो दूसरा चरण होगा पूजा का, उसमें देवता खुद जो है पुष्प वर्षा करेंगे। उसको शास्त्र सम्मत कौन सी पूजा कहते हैं? देखिए, इसको देवादि आवाहन कहा जाता है। इसमें देवार्चन में आया है, देवादियों का आवाहन होता है और देवादिगण पुष्प वर्षा करते हैं। ये समय समय पर विशेष पूजनों में किया जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक काल है और इस ऐतिहासिक काल में उन विशिष्ट विद्वानों के द्वारा उन ऋचाओं का पारायण होगा जिस समय प्रधानमंत्री जी उस शिला का पूजन कर रहे होंगे। तो आपने सुना हमारे साथ जो है प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी थे, जो काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में ये पूजन होगा। जो दूसरा चरण होगा, ये काशी विद्युत परिषद की परिकल्पना है कि देवादिदेव महादेव की नगरी से जो ब्राह्मण जाएंगे वो वहाँ पर देवों का आराधना करेंगे, देवों की उपासना करेंगे और कुछ इस तरीके से ऋचाओं की सारी शास्त्र सम्मत पूजा होगी कि शास्त्र के अनुसार से उस वक्त खुद सारे देवता वहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो खुद नारायण की पुष्प वर्षा करने के लिए देवता पहुँचेंगे और देवताओं को आवाहन करने के लिए महादेव की नगरी और माँ गंगा के तट के किनारे के ब्राह्मण यहाँ से पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक मुहूर्त बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वैसे देवशयनी के बाद कोई पूजा नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो खुद जब नारायण का मंदिर बनना, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो विशेष ग्रह होते हैं, विशेष मुहूर्त होता है। उस विशेष मुहूर्त में खुद वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की भूमि पूजन करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के पार आपको बताएंगे कि राम मंदिर के स्वरूप में कितना बदलाव किया गया है, पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखने वाला है। तो भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द भूमि पूजन होने वाला है। मंदिर निर्माण को लेकर सिर्फ अयोध्या में उत्साह नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हिंदू समाज इतना खुश है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इस खुशी के बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर राम मंदिर कैसा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितने गुंबद होंगे, मंदिर निर्माण के लिए नींव रखने के दौरान पीएम मोदी के साथ कौन कौन वहां मौजूद होगा। तो देखिए ये रिपोर्ट। पूजन में 5 नदियों का जल भी आएगा और सभी दिशाओं का एक प्रतिनिधित्व देवताओं का भी आवाहन होगा। इस प्रकार से उस भूमि का पूजन होगा। उन 5 नदियों के उस महाजल से उस भूमि पे जल का छिड़काव किया जाएगा, जल धारा की जाएगी, जिससे वो पूजन विशेष महत्वशाली हो जाएगा। इस प्रकार से 10 दिशाओं का आवाहन होगा, 5 नदियों का आवाहन होगा और समुद्र से भी समुद्र देव का भी आह्वान होगा। भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख तय हो चुकी है। तैयारियां जोरों पर है और सभी को इंतजार उस दिन का है जब पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और चांदी की वो ईंट रखेंगे। उस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भी सभी तैयार और व्याकुल। फिलहाल इस वक्त खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। देती मंजिल, क्या ये दुस्साहस भारी पड़ेगा या खतरों के खिलाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? क्या इन्हें डर नहीं लगता? पीछे कई कुंटल का सामान
और ट्रैक्टर के आगे 4 लोग बैठे हैं। फिर भी पीछे लदा सामान इतना भारी है कि ट्रैक्टर का पहिया उठ जा रहा है। कई लोग रस्सियों के सहारे सामान को पकड़े रखे हैं ताकि झटका लगने पर नियंत्रण बनाया जा सके। लेकिन अगर यहां ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ जाए तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन ये दुस्साहस भरा काम ये नौजवान कर रहे हैं। फिर सवाल ये है कि क्या ये ट्रैक्टर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? क्या इन खड़ी सीढ़ियों को पार कर पाएगा, या बीच डगर में ही वो हो जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जिन सीढ़ियों पर अकेला आदमी चढ़ने से डरता है, जिस पहाड़ पर इंसान का बैलेंस बिगड़ जाता है, उस चढ़ाई पर एक ट्रैक्टर कैसे चढ़ सकता है, यह आप सोच नहीं सकते। लेकिन इन लोगों ने मौत को चैलेंज करते हुए एक ऐसी चढ़ाई पर बढ़ चले जहां दोनों ओर खतरा ही खतरा था। आइए इस वीडियो को शुरू से देखते हैं। खतरनाक मोड़ पर टर्न लेता ट्रैक्टर, पीछे भारी ट्रैक्टर के पहिए पर जरा गौर कीजिए। बाईं तरफ खाई और सीढ़ी के बीच कुछ इंच का ही फासला है। अगर ट्रैक्टर बाईं तरफ 12 इंच भी फिसला तो इन्हें मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये लोग मौत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जा रहे थे। ड्राइवर दम साधे अपनी दाईं तरफ देख रहा था तो उसका साथी बाईं तरफ के किनारे नजर गड़ाए बैठा था और स्कोले खाते हुए सीढ़ियों पर आगे बढ़ते जा रहे थे। देख सकते हैं ये ट्रैक्टर कितनी खतरनाक चढ़ाई से होकर यहां तक पहुंचा है। खड़ी खाई डरा रही है और ऊंची चढ़ाई देखने वालों के मन में भय पैदा करती है। लेकिन खतरों के इन खिलाड़ियों को इसकी कोई परवाह नहीं। भोले बाबा का जयकारों के साथ ये टीम रुद्रप्रयाग के रामबाड़ा से चली थी। रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। पैदल यात्रियों के लिए रास्ता भी काफी खतरनाक है। लेकिन भीमबली से चला ये ट्रैक्टर सामान लेकर इसी तरह आगे बढ़ता रहा और काफी मशक्कत के बाद केदारनाथ पहुंच गया। कहाँ से आ रही है? रामबाड़ा पुल से। अच्छा, किसकी है? क्या आ रहा है इसमें? कहाँ पे? केदारनाथ तक जाएगी ये? पूरी केदारनाथ तक जाएगी? अच्छा, इसकी परमिशन है? परमिशन कराई थी आप लोगों ने इसकी? किसने दी है परमिशन? ठेकेदार के पास परमिशन है? अच्छा, ये आपकी है। ये कब से चला रहे हैं आप इसे? तब से चला ही रहे हैं। अक्सर भीमबली के बाद यात्री खच्चर पर सवार होकर या पैदल जाते हैं, लेकिन केदारनाथ के नवनिर्माण में जुटा ट्रैक्टर खतरों को पार कर वहां सामान पहुंचाता है और ये मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पर फिसलन बढ़ जाती है। जरा सोचिए, अगर ये ट्रैक्टर यहाँ से फिसलता तो क्या होता। इस तरह से सामान ले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ड्राइवर का दावा है कि उसे लाइसेंस मिला है। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट।